पिछले क्लास में चतुर्थ बौद्ध संगीति तक हमने पढ़ा था। लास्ट वही था ना। हीनयान और महायान दो शाखा में चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। हीनयान और महायान के बाद बौद्ध धर्म की एक और शाखा आती है जिसका नाम क्या है? वज्रयान। नाम सुना था पहले? वज्रयान नाम सुना था? 3 शाखाओं में विभाजित हुई। पहला 2 का नाम प्रचलित है, हीनयान और महायान, और तीसरा है वज्रयान शाखा। इसको मानने वाले लोग तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास करते थे, बुद्ध के बताए गए उपदेशों के अनुसार नहीं चलते थे, अपना तंत्र मंत्र अलग करते थे। और वह तारा मतलब एक महिला है, उसको महात्मा बुद्ध की पत्नी मानकर उसकी पूजा करने लगे। मतलब जिस आदमी की उनसे कोई रिलेशन नहीं, उनको जबरदस्ती पत्नी मान लिया, उनकी मूर्ति बनाई और उनकी पूजा करने लगे और तंत्र मंत्र विद्या पर अपना सारा काम करते थे। बुद्ध की पत्नी मानकर पूजा करने लगे। 12वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। 12वीं शताब्दी मतलब सन 1200। तो लगभग ये पूरा धर्म 1700 साल के आसपास चलता रहा। 563-64 बीसी की बात करें और सन 1200 आते आते खत्म हो गए। पतन होने का मतलब कि जिस तेजी जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे थे वो कम हो गए। जहां तक पहुंच चुके वहीं तक सीमित रह गए, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। बौद्ध धर्म के पतन में सबसे बड़ा कारण मुस्लिम आक्रमणता को बताया जाता है, क्योंकि सन 712 के बाद अरबियों ने हमला करना शुरू किया। अरब के बाद अफगानी आने लगे और अफगानी के बाद बाकी मुस्लिम शासकों ने धीरे धीरे करते करते हमला भारत पर कब्जा कर लिया। तो बौद्ध धर्म के पतन का एक बड़ा कारण जो इतिहासकार मानते हैं वो मुस्लिम आक्रांता को मानते हैं। चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष जो वसुमित्र थे, उन्होंने महाविभास सूत्र नाम की पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम पहले भी आ चुका है एग्जाम्स में। महाविभास सूत्र की रचना किसने की? तो वसुमित्र ने किया था। और पुस्तक की रचना की जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश यानी डिक्शनरी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के कोई भी कठिन से कठिन शब्द हो, अगर उसे न समझ पाए तो महाविभास सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और इस सूत्र के माध्यम से ही कोई उपदेश जारी किए जाते थे शब्दों को देखकर। इसी में है बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक की रचना अधिकांशतः पाली भाषा में की गई, और सबसे ज्यादा उपदेश भी महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में दिया? पाली भाषा। प्रकृत का बहुत ही कम प्रयोग किया गया था। महात्मा बुद्ध भी इसी भाषा में उपदेश दिया करते थे सर्वाधिक। पाली भाषा है। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, भाषा पाली। दोनों को अलग अलग ध्यान रखिएगा। बाद में हीनयान और महायान में पुनः विभाजन हो गया। मतलब ऐसा ही है जैसे अणु टूटा तो परमाणु बना, परमाणु टूटे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने, और ये भी टूटे तो न्यूट्रिनो पॉजिट्रिनो, ऐसे ही विभाजन होते चला गए। पहले लग रहा था कि विभाजन संभव नहीं है, लेकिन वही हुआ। हीनयान और महायान जो पहले से शाखाएं बनी थी चतुर्थ बौद्ध संगति में, उसमें भी पार्ट पार्ट करने की बात आ गई। विभाजन का कारण क्या होता था? कोई एक व्यक्ति अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगता है। वो चाहता था कि मेरी बात सब लोग माने। तो जो अन्य अध्यक्ष थे वो इस बात से सहमत नहीं होते थे, तो वो अपने अनुयायी को लेकर अलग हो गया। और जितने लोग अपने अनुयायियों को लेकर अलग होते गए उतने खंड बढ़ते चले गए। ये एक धर्म में नहीं है, अब तक जितने धर्म धरती पर ज्ञात है सब में यही समस्या बाद में आई। जो प्रमुख थे वो थे, उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों में ऐसी होड़ लगी कि मैं बन जाऊं, सर्वे सर्वा मैं रहूं, इसकी वजह से धर्म बढ़ते चले गए। अगर इस धरती पर सबसे ज्यादा फिरका और धर्म में बंटवारा, टाइप, कैटेगरी सबसे ज्यादा कहीं देखने को मिलती है तो किस धर्म में है? नहीं, बौद्ध धर्म में तो गिनती के हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म में है। इतने फिरके कि आप गिनती नहीं कर सकते मुस्लिम में कितने फिरके, कितने अलग अलग चीजें। हम मानने वाला एक ही का है, लेकिन आपस में इतने बटे हुए, इतने टूटे हुए, इतने टुकड़े अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले कि गिनती नहीं कर सकते। पैगंबर के बाद 4 खलीफा हो गए अचानक। क्यों? एक ही खलीफा होना चाहिए था, 4 क्यों हुए?
उन 4 से फिर 12 कैसे हो गए? जो बना उस खानदान से संबंधित हुआ वो अपने आप को खलीफा कहने लगा, और यही हुई कि वो संप्रदाय लेकर अपने लोगों को लेकर बंटने शुरू हो गए। इतने फिरके, इतने बंटवारे की गिनती नहीं है। सच्चाई यही है कि कोई गिनती नहीं है कितने हैं। तो वैसे ही है, शाखाओं में विभाजित होने का प्रमुख है कि मैं सर्वे सर्वा रहूं, मेरी बात सब माने। इस चक्कर में बंटवारा होता चला गया। हाँ था, लेकिन ये जबरदस्ती मान के टोना टोटका करने लगे किसी और को। बोलते रहे उनसे कोई रिलेशन ही नहीं था। कहते ना ख्याली पुलाव बनाना, जिसमें किसी आदमी को शादीशुदा किसी औरत के साथ मान लेना, ये सब इनकी परिकल्पना थी और कुछ नहीं। इसीलिए तो इस धर्म के मानने वाले ना के बराबर हैं। इसमें थेरवाद आता है, थोड़ा सा और इसके डिटेल में जाएंगे तो बौद्ध धर्म में एक मानने वाले लोग और आते हैं जिसको थेरवादी कहा जाता है। वो एक अलग फिरका है, एक अलग संप्रदाय। तो इनकी पत्नी ये नहीं है, ये लोग पत्नी मान लिए थे और उसी की पूजा करने लगे, मूर्ति बना के पत्नी की। बाद में हीनयान और महायान भी विभाजित हो गया, और हीनयान शाखा वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हो गया। मतलब विभाजन की बात करें तो अनेकों नाम धीरे धीरे सुनने को मिलेंगे। तो विभाजन के प्रश्न आए ना आए, लेकिन इसमें जो प्रमुख बातें हैं जो मैंने आपको बता दिया, महाभिवाद सूत्र आपके लिए जरूरी है। किस भाषा में सबसे ज्यादा रचना हुई? तो पाली भाषा में देखी गई, और महात्मा बुद्ध ने भी इसी भाषा में उपदेश दिए। पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में तारा एक महिला थी, जिसका संबंध क्या था? तो तारा एक ऐसी महिला थी जो किसी की परिकल्पना थी, जिसे बुद्ध की पत्नी मान लिया, उसकी मूर्तियां बनाई और उसकी पूजा करने लगे। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ, इसमें महायान शाखा में शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हो गया। हीनयान तो टूटा ही, महायान भी आगे चल के टूट गया शून्यवाद और विज्ञानवाद में। शून्यवाद, शून्य के जनक शून्यवाद के जनक नागार्जुन। और नागार्जुन किस धर्म को मानते थे? बौद्धिस्ट थे वो भी। नागार्जुन बुद्धिस्ट थे और कोई नहीं। शून्यवाद, अच्छा यहां लिखा हुआ था, तभी सोच रहे बड़ी आराम से पढ़ के देख के बता रहे हैं। उसके बावजूद भी नहीं बोल रहे थे। हम पूछे थे शून्यवाद के जनक कौन। लोगों को लग रहा था कि सर यहां लिख के अलग से क्यों पूछ रहे हैं, है ना। मुझे लगा कि यहां भी शून्यवाद का नाम आ जाना चाहिए था, लेकिन नीचे अलग दिया हुआ। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, नागार्जुन को। इन्होंने अपनी रचना माध्यमिका सूत्र में सापेक्षिकता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की चर्चा की। एक दिन पहले भी ये बात आई थी, लेकिन उस समय यह कहा गया कि ये जो नागार्जुन थे, इन्होंने अपने इस सिद्धांत का कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया। कमी कहां रही? उसको लिख के और कहीं सेव नहीं रखा। मौखिक रूप से जिसको बताया, मैंने सुना, उन्होंने सुना, और सारी बातें मौखिक ही रह गई, जिस कारण इनका नाम दुनिया में प्रचलित नहीं हो पाया। लेकिन इन्हीं के दिए हुए सिद्धांत पर काम करके आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताया, सापेक्षिकता का सिद्धांत। आपको पता होना चाहिए कि सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए उन्होंने संस्कृत में लिखी इस किताब को मंगाया हुआ था। ये शायद ही कहीं देखने सुनने को मिले। माध्यमिका सूत्र संस्कृत में लिखी हुई ये एक किताब है, और इसको मंगाया किसने? आइंस्टीन ने। उनके यहाँ की लाइब्रेरी में बुक्स थे। कई बार मतलब ऐसे कोई पिक्चर्स भी आए हो, उसमें देखिएगा तो पूछा जाता है ये कौन सी भाषा, कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तो कहता है ये तो संस्कृत है। बोले संस्कृत समझ में आती है? बोले समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? कहा कि इतनी गहराई है कि उसकी समझ होना भी मुश्किल है। इतना डीप है कोई भी जानकारी उसमें लिखा हुआ कि उसकी समझ होना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ विद्वानों की कमी नहीं थी, लेकिन विद्वानों ने अपने जो मौखिक ज्ञान थे उसको लिखित नहीं किया। इसकी वजह से हम पिछड़ते चले गए दुनिया में। उन्होंने पहला काम यही किया, जो ज्ञान था उसको लिखित करके कहीं सेव करने का काम किया दूसरे देशों में। हमारे यहाँ ये गलती हुई। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वास्तविक जनक, शून्यवाद के जनक नागार्जुन थे। उन्होंने ही ये थ्योरी दिया था, और आइंस्टीन ने इस थ्योरी को बाद में पूरी दुनिया में प्रस्तुत किया।
विज्ञानवाद को योग आचार के नाम से भी जाना गया। इस शाखा के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। योगवाद के प्रवर्तक कौन हुए? मैत्रेयनाथ। इसकी जरूरत आपको नहीं है, ये नाम ध्यान में भी मत रखिएगा। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। महायान शाखा जिसमें मूर्ति पूजा की बात नहीं की जाती थी, बल्कि महात्मा बुद्ध के दिए गए विचार, उनके नियम, अच्छा उल्टा हो गया, हाँ, हीनयान में नहीं होता था। महायान में वो सारे लोग आते हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का सपोर्ट किया, और मूर्ति पूजा कई एंगल्स में बनाए, लेटे हुए, खड़े अवस्था में और बैठे अवस्था में, और इन तीनों मुद्राओं को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करके उसकी पूजा पाठ का काम शुरू किया। इसमें दो शैलियां आती है, एक गांधार शैली और एक मूर्ति पूजा में। मूर्ति बनाने की कला में दो कलाएं प्रमुख है, कौन कौन? मथुरा शैली और मथुरा शैली की विशेषता क्या है? मूर्ति खड़े अवस्था में बनाई जाती थी। और गांधार शैली की विशेषता मूर्ति लेटे हुए अवस्था में बनाई जाती थी। तो दो शैलियों का नाम रखा गया, मथुरा शैली और गांधार शैली। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? मुझे लगता है 100 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन आ चुका होगा, बिहार में ही अलग अलग एग्जाम में 100 बार से ज्यादा आ चुका। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, पाल वंश बंगाल में हुआ करता था, बिहार का पार्ट नहीं था उस समय। इसके संस्थापक गोपाल ने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का गठन किया। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था उदंतपुरी, छोटा विश्वविद्यालय था। यहां भी महायान धर्म की शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालयों के नाम कनेक्ट हो सकते हैं, कहां किस विश्वविद्यालय का स्थान बनाया गया था। बिहार शरीफ में उदंतपुरी, और नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला कहां है? भागलपुर में। कहां? ये तो आपको वैसे भी नाम याद रहेगा। पाल वंश के शासक गोपाल, पाल और गोपाल, थोड़ा सा संस्थापक का नाम ध्यान रखिएगा इसमें। पाल वंश के अगले शासक जो धर्मपाल हुए, उन्होंने भागलपुर के क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, अगले शासक गोपाल के बाद, और यहां से वज्रयान शाखा की शिक्षा दी। बाकी दोनों विश्वविद्यालय में कौन सी शाखा की शिक्षा? महायान। और इसमें मतलब ये गलत रास्ते पर निकल पड़े थे। तारा को पत्नी मान लिया उनका, उनकी मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, और उसी की शिक्षा लोगों को देना शुरू किया। महायान शाखा का विकास भारत से बाहर भी हुआ, ये एग्जाम में आते हैं। भारत के बाहर कहां? तो चीन, कोरिया, मंगोलिया में भी हुआ, और हीनयान शाखा का विकास श्रीलंका, वर्मा, जावा, इन क्षेत्रों में हुआ। तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान महायान शाखा के प्रवर्तक हैं, और हीनयान शाखा श्रीलंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा, ये सब जो छोटे छोटे द्वीप बाद में मिले, इन सब जगहों पे इसका ज्यादा उद्भव देखने को मिला है। बौद्ध धर्म को आश्रय देने वाले कुछ प्रमुख राजा थे, पिछले दिन भी उनका नाम आया था। बौद्ध धर्म में बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, उसके बाद अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, और जो अशोक के पहले इनके दादाजी थे वो जैन धर्म के थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म के मानने वाले लोग सब उससे कनेक्टेड होंगे, नहीं, एक राजा विशेष उससे संबंधित हो सकता था और दूसरा राजा किसी और धर्म से जुड़ा हो सकता। अशोक 261 बीसी, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध किया, डेट याद है या नहीं है? 261। 268 में राजा बना, और राजा बनने के 8वें वर्ष यानी 261 में, 69 में, हाँ 8वें वर्ष 261 में उसने भयानक नरसंहार किया जाके, कहां पे? कलिंग। और तकरीबन माना जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की लाशें उसने वहां देखा, और उन लाशों को देखने के बाद मन विचलित हुआ और तभी से हथियार का त्याग कर दिया, और कौन सा धर्म स्वीकार किया?
शांति का धर्म बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी। पहली मूर्ति किस शैली में बनाई गई, यह भी एक आसान प्रश्न हो सकता है। जबकि सर्वाधिक मूर्ति, सबसे ज्यादा मूर्ति गांधार शैली में बनी, लेकिन पहली मूर्ति किस शैली में बनी थी, मथुरा शैली। दोनों के बीच अंतर, गांधार में लेटे हुए अवस्था में और मथुरा में खड़े हुए अवस्था में बनाए जाते थे। महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध के शासक बिंबिसार थे, समकालीन थे उस समय के। अब इन दोनों के बीच रिश्ते को समझिए। बिंबिसार के साला था, हाँ, अजात शत्रु का मामा प्रसेनजीत, ये मामा थे अजात शत्रु के, तो उसके पापा के क्या हुए, साले हुए। बिंबिसार के साले का नाम प्रसेनजीत और इसकी बहन का नाम था महाकोशला, जिससे इनका विवाह हुआ। और विवाह करने के पीछे उद्देश्य यही था कि काशी को धीरे धीरे मगध में शामिल कर लेना। तो ये दोनों एक समय के शासक थे। किनके समय के, महात्मा बुद्ध के समकालीन, मतलब उनसे कहते हैं ना सामने सामने मिले हुए व्यक्ति। बिंबिसार के दरबार में भी महात्मा बुद्ध आए हुए थे। किसमें, ये दोनों, गौतम बुद्ध, हाँ। कहा जाए कि वो उनके आध्यात्मिक गुरु बन चुके थे, बिंबिसार के महात्मा बुद्ध। आध्यात्मिक गुरु का मतलब कि जब किसी मुसीबत में हो तो उनसे संपर्क करके राय लेना और आगे की क्रिया करना। तो जैसे एक धर्म के प्रमुख को एक राजा की आवश्यकता थी ताकि धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, वैसे ही राजा को एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता थी। वही गुरु बने महात्मा बुद्ध। और लगभग जितने राजा थे सबके कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, हमेशा, आज भी हैं। आध्यात्मिक गुरु के बगैर किसी भी राजा का शासन नहीं चल सकता है। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह भी बहुत जरूरी है कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन में देखने को मिलता है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, हाथी। और बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं हाथी। यौवन का प्रतीक, मतलब जैसे जैसे वो पुबर्टी में आए, यौवन का प्रतीक हुआ वृषभ कहलाए, या इसी को सांड कहा गया, या कुबर वाला बैल कहा जाता है। ये काफी पवित्र माना गया है। कुबर वाले बैल इस धर्म में काफी पवित्र माने गए। गृह त्याग का प्रतीक और ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष, जिसे पीपल कहा जाता है। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। निर्वाण का प्रतीक पैरों के चिन्ह, पद चिन्ह कहलाए। इनको याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे ध्यान में रखिएगा, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, गर्भ से ध्यान ही आना चाहिए कि सबसे बड़ा गर्भकाल किसका होता है, किस जानवर का, हाथी का होता है। इससे ज्यादा गर्भकाल का समय किसी का नहीं होता। सबसे लंबा समय हाथी लेता है। कारण, हाथी की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, बार बार बच्चे भी नहीं होते, बहुत समय लगता है एक बच्चे को जमीन में आने में, दुनिया में काफी समय लगता है। तो मान लीजिए गर्भ में आने का प्रतीक सबसे ज्यादा, सबसे बड़े जानवर का, तो वो हाथी का है, जो सबसे लंबे समय तक रहता है। अब वो जो गर्भ में है तो जन्म होगा, जन्म होगा तो कुछ खिलेगा, फूल खिलेगा। जन्म लेना मतलब क्या, फूल का खिल जाना। मतलब फूल में कौन, कमल। भाई आजकल इसी का जमाना है, कमल ही है ना, जहां भी है कमल है। यौवन का प्रतीक, यौवन का मतलब तंदुरुस्ती, मजबूती, ताकत, सब चीजों में देखा जाए तो सांड, कहते हैं बहुत मजबूत और ताकतवर होता है, सांड या वृषभ। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, यौवन ताकत का प्रतीक है, मजबूती का है, तो उसमें एक जानवर को ले लेंगे, सांड।
जो सबसे ताकतवर, मजबूत और गठीला दिखता है। बाकी जानवर दौड़ाए तो आदमी बच जाता है, लेकिन सांड अगर दौड़ा दिया तो समझिए कि जीना मुश्किल कर देगा वो। गृह त्याग मतलब घर छोड़ दिए, किस पे चढ़ के? घोड़े पे चढ़े घर छोड़ दिए। तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, उस समय घोड़ा चलता था रहते। ज्ञान का प्रतीक, तो ज्ञान तो सबको याद है, कहां मिला था? एक बोधि वृक्ष के नीचे मिला था, वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मृत्यु के लिए समझिए कि उनके कब्र के ऊपर कुछ बनाया गया, ऐसा मृत्यु का प्रतीक, तो ध्यान रहेगा। जैसे कोई आदमी को दफनाया या जला दिया जाता है तो उसके ऊपर कुछ डिजाइन या चीजें बना दी जाती है, वही स्तूप कहलाता है जनरली। तो महात्मा बुद्ध, आपको पता ही है कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को अष्टांग के रूप में विभाजित किया गया, 8 जगहों पर उसे दफनाया गया और वहीं पे क्या बनाए गए? स्तूप का निर्माण किया गया। निर्वाण माने पद चिन्ह, तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है? यहां बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? इतना जल्दी भूल गए? वो महापरिनिर्वाण है, मृत्यु को प्राप्त करना। निर्वाण क्या है? निर्वाण ज्ञान को कहा गया था, महापरिनिर्वाण इनके मौत को कहा गया। पहले उपदेश को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कल की ही बात है ना क्लास की, इतना जल्दी। धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण किस चीज को कहा गया? हाँ, गृह त्याग को। तो निर्वाण का मतलब यहां क्या कहेंगे? उसके ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान पद चिन्ह को बताता है, मतलब क्यों? पद चिन्ह से क्यों? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहीं चल के गए होंगे, इसलिए पद के चिन्ह दिखाई देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, तो आपको एग्जैक्ट याद रहेगा। और चूंकि याद ही अभी सब कुछ है, याद रहेगा तो ठीक रहेगा। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और भी चीजें हैं। उनके समय में या उनके बाद जो राजा बने वो किस प्रकार के रहे? आपको पता ही है कि हर्यंक वंश की स्थापना किसने किया? बिंबिसार ने। इस वंश की स्थापना करने के बाद जो इनके पुत्र थे अजातशत्रु, इन्होंने कई बार अपने पिता से कहा कि अब आप बूढ़े हो रहे हैं, राजकाज का काम मुझे सौंप दीजिए, मैं नौजवान हूं, मैं युद्ध करने जाऊंगा और देश चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो नहीं, मेरे मरने के बाद ही यह संभव हो सकता है। कहा ठीक है। 1 हफ्ते में उनको मार दिया, खत्म कर दिया, उसके बाद राजा बन गया। मतलब उनकी इच्छा भी पूरी कर दी और काम भी हो गया। और तब उसे क्या कहा गया? पितृहंता, मतलब पिता की हत्या करने वाला उपाधि धारण किया। यह भी सोचने की बात है। कहा कि मुझे पितृहंता के नाम से जाना जाए, मैं पिता की हत्या करने वाला हूं। और इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। इसको इसके बेटे ने मार दिया, उसको उसके बेटे ने मार दिया, और पहुंच गए उदायीन तक, जिसको बाहर से किसी ने आके मार दिया। कहानी खत्म हो गई। ये चलता रहा। मतलब जैसे को तैसा सुना है ना, बिल्कुल वही होता है। इतिहास में अजातशत्रु को पितृहंता कह के पुकारा जाता है, क्योंकि उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। क्या करने के लिए? राजा बनने के लिए। और यही नहीं किया, अपने मामा को धमकी दे दिया कि अगर आप काशी मेरे हवाले नहीं कीजिएगा तो आपकी बहन का सिर काट के भेज देंगे। बहन मैंने कौन? माँ। बहन, माँ नहीं कर रहे हैं, अरे आपकी बहन का सर काट के आपके घर भिजवा देंगे अगर काशी मुझे नहीं दिया तो। लोगों ने देखा सनकी तो है ही, कोई ना कोई बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो प्रसेनजीत ने उसको प्रस्ताव दिया कि एक काम करो, तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। पता है छेलन्ना की क्या नाम था? मेरी बेटी से विवाह कर लो और हाँ, और उससे उसके साथ साथ मैं तुम्हें दहेज में काशी के बहुत सारे क्षेत्र दे दूंगा। इससे मेरी भी इज्जत बच जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। डायरेक्ट तो नहीं दे सकते ना, मेरे प्रजा भी कहेंगे कि क्यों डर गए उस आदमी से। तो कहा कि हमारी बेटी से विवाह करो, और विवाह करने के बाद काशी के बहुत सारे क्षेत्र उसे दहेज में दे दिया कह के। तो उसका मतलब बहुत ईगो भी रह गया अजातशत्रु का, और इनकी इज्जत भी रह गई। ये बीच का रास्ता अपनाना हो गया। तो समझिए कि अजातशत्रु किस प्रकार का व्यक्ति था उस जमाने में। अजातशत्रु ने गंगा नदी, गंडक और सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम नाम से एक सैन्य छावनी की स्थापना की। पाटलिपुत्र नहीं, पाटलीग्राम। और वहां पे कोई शहर नहीं बसा है, एक छावनी बनाई। कारण क्या था? यहां से यूपी जाना आसान
मगध जाना आसान, इसलिए पटना के क्षेत्र को छावनी बना दिया। और छावनी बनाने से फायदा यह हुआ कि जब कोई युद्ध की बात हो तो बस एक नदी ही तो पार करनी थी, कर लेंगे, बहुत दूर से तो नहीं आना पड़ेगा राजगीर से। तो पाटलीग्राम में सैन्य छावनी इसलिए बनाया ताकि यूपी में प्रसेनजीत को और मगध में इनको कब्जा जमाए रखे, और कोई कारण नहीं था, कब्जा जमाना चाहता था। अजातशत्रु ने लिच्छवी के शासक के खिलाफ अपना सैन्य अभियान किया। लिच्छवी माने यही आपके पड़ोसी। दो नए प्रकार का अस्त्र रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया और अंततः लिच्छवी की राजधानी वैशाली पर अधिकार कर लिया। यूं कहा जाए तो इसे कंबाइंड रूप से वज्जी संघ कहा जाता था। वज्जी, इस वज्जी संघ को तोड़ना नामुमकिन सी बात थी, किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी पूरे भारत के महाराजाओं के पास कि वज्जी संघ में कोई छेद कर सके। वज्जी संघ में हाथ डालने का मतलब ही था मधुमक्खी के छत्ते में हाथ घुसाना। इतने राजा उसमें कंबाइंड रूप से अपना शासन चला रहे थे और सब एक दूसरे से जुड़े थे, तो सबकी सेना भी एक थी। लेकिन अजातशत्रु ने अपने प्रिय मित्र और एक मंत्री वसास्कर, नाम सुना, वसास्कर को भेज दिया वहां रणभेद के लिए। रणभेद का मतलब यह होता है कि जाओ और अंदर की खबर का पता करो। क्या कहते हैं उसको? स्पाई आज के डेट में, जासूस। और वो जासूस 14-15 साल वहां रह के जासूसी का काम किया और वहां कई पद को ग्रहण भी किया वज्जी संघ में। और 15 साल जब हो गए तो एक मैसेज दिया कि मैंने अंदर राजाओं को आपस में तोड़ दिया है, सब टूट गए हैं, अब आप हमला कर सकते हैं। तो अजातशत्रु ने वज्जी संघ पे हमला किया वसास्कर की मदद से और वज्जी संघ को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया। और पहली बार एक हथियार का प्रयोग किया गया, रथ मुसल। यानी कि जो रथ थे उसके दोनों तरफ मुसल लगे हुए थे, जिससे ऐसे ऐसे चलाने के बाद जितने भी लोग आसपास आए सब मरेंगे। जैसे बाहुबली में वो गोल घूमने वाला लगा दिया था, हाँ, ये बिल्कुल रथ मुसल जैसा प्रयोग। एक मुसल अगर किसी को लगा तो उठ नहीं सकता है वो, तो रथ के साथ मुसल, इसलिए इस हथियार का नाम क्या रखा गया? मुसल। समझते हैं ना, कूटने वाला, वो वही है रथ मुसल। और महाशिला कंटक प्रयोग किया गया, वही गोल गोल घूमने वाली चीज थी, काफी तेज चलती थी, मतलब पहिए घूमते थे तो वो नाचता था आगे, और उससे भी जब किसी को चोट लग जाए या तेज घाव हो जाए तो समझिए वो दोबारा उठ नहीं पाता, हड्डियां तोड़ देते थे वो। तो दो नए हथियार का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अजातशत्रु। किस पर कब्जा करने के लिए? वज्जी संघ। वज्जी संघ में भी लिच्छवी प्रमुख था, सबसे प्रमुख लिच्छवी गणराज्य। देखिए यहां है नवशासकर। लिच्छवी अभियान में सबसे पहले अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री और मित्र, यूं कहा जाए कि उनके दोस्त भी थे और उनके दरबार में मंत्री भी थे, उसको गुप्तचर बनाकर, गुप्तचर माने स्पाई, स्पाई बनाकर लिच्छवी भेजा था। और वो काफी लंबे समय तक जाके वहां रहे, एक एक खबर यहां पहुंचाई, और जब युद्ध का क्षण हुआ मैसेज कर दिया अब आप आ जाइए, बाकी सारा काम मैंने अंदर कर दिया। अजातशत्रु अपनी राजधानी राजगीर का किलेबंदी करवा दिया था। किलेबंदी मतलब उसकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर ना मार सके तो कहते हैं किलाबंदी करना। मतलब उसको ऐसे डेवलप कर दिया कि हर जगह सैनिक और चीजें डेवलप थी, उसके मर्जी के बगैर कोई भी आदमी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। किलाबंदी का मतलब हमेशा बिल्डिंग बनाना नहीं होता है। किलाबंदी का मतलब चाक चौबंदी ऐसा कर दे कि उसकी मर्जी के बगैर कोई प्रवेश कहीं से भी ना कर सके। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगीर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ 483 बीसी, पिछले क्लास में आपको मिला था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। अजातशत्रु के बाद इस वंश का अगला शासक उदयन थे। इन्होंने पाटलिपुत्र, जो पाटली ग्राम था उसको क्या बना दिया? पाटलिपुत्र बना दिया, और इस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी राजगीर से स्थानांतरित करके कहां ला दिया? ऐसा ना हो कि उदयन आपके आसपास बैठे हो आज, समझने के लिए कि मेरे बारे में चर्चा हो रही है आज। इस वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। हरियांक वंश का अंतिम शासक नागदशक, जिसे शिशुनाग नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी, और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी गई। शिशुनाग वंश में प्रमुख तो देख ही रहे हैं, शिशुनाग ही नाम था। अपने शासनकाल में अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती कहां था? उज्जैन।
अवंती उज्जैन को कहा जाता था। इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार करते हुए अवंती को भी मगध साम्राज्य में लाके मिला दिया। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा ही बनाए रखा, जो हर्यंक वंश के समय से बनी हुई थी, उदयन के समय से। इसके बाद वंश का अगला शासक कालाशोक बना। शिशुनाग के बाद कालाशोक। इन्होंने वज्जी संघ को, यानी वज्जी जो संघ था उसे पूरी तरह जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मतलब वज्जी संघ को तोड़ने का काम किसने किया? अजातशत्रु ने। और लिच्छवी को सबसे पहले कब्जा जमा के अपने सीने में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद वज्जी संघ धीरे धीरे टूटने लगे, आने वाले वक्त में और कमजोर हुए। तो कमजोर होने के बाद फायदा किसने उठाया? कालाशोक ने। और वज्जी संघ के जितने छोटे छोटे रियासतें थी उन सबको मिलाकर अपने मगध साम्राज्य में लेके आ गए। तो कहा जाता है गंगा के उस पार से लेकर इस पार तक मगध साम्राज्य फैला। कालाशोक ने पाटलिपुत्रा के अलावा वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। मतलब गंगा के इस पार एक राजधानी और गंगा के उस पार दूसरी राजधानी बनाई। आपको पता ही होगा कि वैशाली में हाजीपुर स्पेशली जो इलाका है वो राजधानी के रूप में जाना जाता था। इसलिए अगर यहाँ पटना के आसपास कोई चीज मशहूर है तो दो ही नाम आते हैं, हाजीपुर, पटना। ये दोनों राजधानी के रूप में किसी जमाने में थी। कालाशोक के शासन काल में वैशाली द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने किया। और महापद्म नंद ने ही नंद वंश की स्थापना कर दी। और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, जिसकी हत्या किसने कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौन सा वंश ला दिया? मौर्य वंश की स्थापना। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होकर वंशज आगे बढ़ रहे हैं। तो शिशुनाग वंश भी नंदीवर्धन के साथ समाप्त हो गया। महापद्म नंद ने उसकी हत्या कर दी और महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम नंद वंश रखा गया। और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। उसका नाम धनानंद क्यों था? क्योंकि उसको धन में बहुत आनंद आता था। सच्चाई यही है। धनानंद नाम होने के पीछे कारण था कि उसको धन से बहुत ज्यादा आनंदित होता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? कहा जाता है कि जब हमला हो गया और क्षेत्र पूरी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ रहा था, उस दौरान भी वो क्या कर रहा था? अपने पालकी में सोना चांदी भर रहा था। उसकी मां थी, उसकी बीवी थी, 2 बच्चे थे, सोना चांदी भर रहा था। देखा कि जगह कम पड़ रहा है, मम्मी को उतार दिया नीचे और उसके बाद सोना भरा उसमें अंदर। उसके बाद देखा बीवी बच्चे भी जगह ज्यादा ले रहे हैं, आउट। धन में इतना आनंद था कि आप समझ नहीं सकते। उसके बाद पूरे पालकी में ठूस ठूस के सोने और चांदी अपने कोष से भरे। और चूंकि वो पीछे बैठ सकता था वो नहीं बैठा, अपने घोड़ा चलाने वाले को हटा के उसकी जगह पर बैठ के गया वो, ताकि उसका जगह पीछे सोना भरा जा सके उसके जगह पे। और कितना दूर गया? मुश्किलन दरबार के आखिरी कोने तक। तब तक इधर से तीर निकाला, दिया आर पार, सोना भी रह गए, मम्मी भी, बच्चे भी सब यहीं रह गए और उसकी हत्या। तो वो आदमी धन में इतना ज्यादा आनंद रखता था कि रिश्तों की समझ नहीं समझता था। वैसे आदमी को राजा होना ही नहीं था, मरना तय था, मरा। इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद, नंद वंश, और इसके शासक बनते ही कलिंग अभियान किया। सबसे पहला काम, कलिंग पर हमला कर दिया। और महापद्म नंद ने एकराट सर्वक्ष तात्रक की उपाधि धारण की। मतलब एकराट की उपाधि जनरली पूछता है, विराट अलग है। विराट का मतलब चारों दिशाओं का राजा, एकराट का मतलब होता है एक दिशा का राजा। बात समझ में आई कि नहीं? विराट माने चारों दिशाओं का राजा और एकराट एक दिशा के राजा को कहा जाता है। तो इसने एक दिशा में हमला किया, उसको जीता, इसलिए एक दिशा का राजा कहलाया। कलिंग अभियान के दौरान 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति को कलिंग से लाकर पाटलिपुत्रा में स्थापित किया। वहां जो जैन मूर्ति थे उसको लेके यहां आ गया पटना। और महापद्म नंद के बाद इस वंश का अगला और अंतिम शासक धनानंद हुआ, जिसे यूनानी इतिहासकारों के द्वारा एग्रेम्स की उपाधि दी गई। एग्रेम्स का मतलब होता है, वो क्या बोलते हैं, हीरे जवाहरात वाला एक और नहीं होता है, लाल, क्या बोलते हैं उसको? जेम्स को क्या बोलते हैं? जवाहरात, वही होता है।
एग्रैम्स यहाँ जवाहरात के शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसको सोने चांदी और जवाहरातों में भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। तो जो यूनानी इतिहासकार थे उसने अंतिम शासक धनानंद का नाम क्या रखा अपनी भाषा में? एग्रैम्स। मतलब भारत में उसे जेम्स कहा जाता है, मतलब जवाहरात के नाम से उसे जाना गया। कौन सा? धनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर 326 बीसी में भारत आया था और 326 बीसी में पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण किया, किंतु वह वहां से पीछे लौट गया। कारण बहुत लोग बहुत सारी बताते हैं, देखेंगे इसमें। धनानंद के दरबार में चाणक्य सलाहकार के पद पर नियुक्त थे और मंत्री भी थे। महामंत्री के नाम से चाणक्य उसमें थे, काम कर रहे थे। और इसे कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य का वास्तविक नाम भी पूछता है एग्जाम्स में। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य नामक व्यक्ति ने धनानंद की हत्या करके एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी, क्योंकि धनानंद ने चाणक्य को भरे दरबार में बेइज्जती करके बाहर निकाला था और कहा था तुम्हारे सलाह के बगैर भी मैं सरकार चला सकता हूं, राज चला सकता हूं। वो कहा कि मैं तुम्हें राजा बना सकता हूं तो मैं गिरा भी सकता हूं, इंतजार करो। और उसी में से थे विष्णुगुप्त चाणक्य। यहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना से यह पहला विदेशी आक्रमण भी देखने को मिला था 326 बीसी में। सिकंदर भारत पर आक्रमण आके किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी ईरान के शासक डेरियस प्रथम था। इसी के बेटे का नाम था जरक्सीज। डेरियस प्रथम के बेटे का नाम जरक्सीज था, जिसका यह ख्वाब था कि पूरी दुनिया पर अगर किसी का हुकूमत हो तो वो मेरी हो। दुनिया की सबसे बड़ी सेना इसके पास थी। वर्ल्ड की बात हो रही है, किसी एक स्टेट सेंटर की नहीं। डेरियस प्रथम के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, इसलिए ईरान वाले क्षेत्र के लोगों को सभी को फारस कहा जाता था, फारस। और वहां के घोड़े उस समय सबसे ज्यादा मशहूर युद्ध के लिए जाने जाते। तो इनके पास ऐसी क्षमता थी कि ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते थे। लेकिन ये कहां जाके मात खा गए? यूनान में। राजा डेरियस का ही भिड़ंत सबसे पहली बार यूनान के स्पार्टन से हुई। स्पार्टा के क्षेत्र के लोगों ने बहुत बुरी तरह इनको पराजित किया और उसके बाद धीरे धीरे इनकी क्षमताएं कम होने लगे। भारतीय भाषा में दायवाहु प्रथम, डेरियस का दूसरा नाम भारत में दायवाहु कहा जाता है। इन्होंने लगभग 516 ईस्वी पूर्व में भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करके पंजाब को जीता था, लेकिन पंजाब से आगे कोई बढ़ने की हिम्मत नहीं किया। और 323 बीसी में भी यही हुआ। 326 में पंजाब में राजा कौन था? 326 में राजा पोरस। पोरस का दूसरा नाम, हाँ, राजा पोरस थे। 326 बीसी। डेरियस प्रथम के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर था, जिसे सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। अपना पहला आक्रमण पंजाब के क्षेत्र पे किया। सिकंदर महान यूनान के मैसेडोनिया प्रांत का शासक था। इसे एलेक्जेंडर के नाम से जाने जाते थे। मैसेडोनिया कहाँ है? मकदूनिया कहा जाता है उसे, मैसेडोनिया। मकदूनिया के नाम से जाना जाता था। यह पहले पूरे यूनान को जीता और अपना ध्यान भारत की ओर किया और इस क्रम में 326 बीसी में तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया और वहां के शासक आम्भी को पराजित किया। सबसे पहला शासक जो इनसे पराजित हुए उसका नाम राजा आम्भी। कहां के? तक्षशिला के। तक्षशिला मतलब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा। उस समय सब हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान शब्द का नाम बहुत बाद में आया। दोनों के बीच एक समझौता हो गया। उसने आम्भी को वापस राजा बना दिया और कहा कि तुम मेरे रक्षा में रहोगे, तुम मेरे साए में रहोगे, जो भी डिसीजन होगा मेरा फाइनल होगा। सिकंदर का तक्षशिला अभियान के बाद दूसरा अभियान पौरव राज्य के खिलाफ, जहां के राजा पोरस थे, पौरव राज्य के खिलाफ झेलम या वितास्ता इस नदी का नाम है। झेलम का दूसरा नाम वितास्तता, इसलिए युद्ध का नाम भी क्या रखा गया? वितास्तता का युद्ध। राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ और कहा जाता है कि झेलम और चेनाब के बीच संगम पर स्थित है यह क्षेत्र और वहां राजा पोरस राजा हुआ करते थे, जिन्होंने पूरे दिन लगा दिए सिकंदर को जीतने में। युद्ध रणनीति ज्यादा बेहतर थी, सेना कम थी, लेकिन क्षमता ऐसी कि पूरा दिन सुबह से शाम हो गया एक छोटे से क्षेत्र के राजा को हराने में।
उसी की वजह से आधा सेना डर गए कि एक छोटे से राजा का ये हाल है, तो बाकी अंदर अगर घुसेंगे, बड़े राज्यों से भिड़ेंगे तो हमारा क्या होगा। एक कारण ये भी था, राजा पुरस की वहां जो साहस थी वो उनको रुकने पर मजबूर कर दिया था। टाइम हो गया, आज इसको खत्म ही कर देते, एंशिएंट क्लियर हो जाता। झेलम का युद्ध या वितास्ता का युद्ध इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, सिकंदर और राजा पोरस। झेलम नदी के यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा जाता है, इसे हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम नदी का यूनानी नाम क्या है? एक ही युद्ध का कई सारा नाम है, इसलिए कंफ्यूजन एग्जाम में जाता होता है कि ये किसके बीच हुआ था, ये कौन सा नया नाम आ गया। युद्ध एक ही है, नाम अनेक है। वितास्तता का युद्ध या कहे झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध, सब एक ही लाइन है, अलग अलग नहीं है। इस युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। और पोरस की इसमें हार हुई, लेकिन पोरस की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने इस राज्य को वापस लौटा दिया और कहा कि तुम मेरे छत्र छाया में रहोगे। जिससे भी जीता था वहां रख देते थे और अपने किसी सेना में से प्रमुख दूत को उस राजकाज के काम के लिए वहां छोड़ के जाते थे। जहां जहां क्षेत्र को जीता वहां अपने किसी न किसी मंत्री को या उनके सेनापति को रखा। सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना, पोरस की कलाई पर उन्होंने राखी भी बांधा, भाई माना, अपनी छत्र छाया में रखा। रेक्सोना नाम तो याद ही रहेगा, साबुन है, याद रहेगा ना। तो सिकंदर की पत्नी का नाम था रेक्सोना। घोड़े का नाम, घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेला। अच्छा, कुछ और बोल दिए थे, वही चीज है। सिकंदर के भारतीय प्रदेश को भी जीतने का प्रयास किया, लेकिन सिकंदर की सेना वहां जाकर व्यास नदी के पास अपना क्या कहते हैं, मन पूरी तरह छोटा कर लिया और कहा कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। यूनानी भाषा में व्यास नदी को क्या कहा गया? हाइफेनिस नदी कहा गया। और यहां सेना ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अब वापस जाने की अनुमति दी जाए। सब लोग वापस चलते हैं और फाइनली सिकंदर भी कई सालों से बाहर रहते रहते उब गया था, तो उसने सेना की अंतिम बात मान ली और लौट गया। लौटते वक्त बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो गई। बेबीलोनिया माने क्या? इराक का क्षेत्र। तो लौटते वक्त वहां उसकी मृत्यु हो गई और यहां से सिकंदर की कहानी खत्म हो जाती है। चलिए अब अगले दिन बाकी चर्चा कर लेंगे, बहुत ही जल्दी ये खत्म होने वाला है अब।